दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही अनोखी कहानी आई है। ये कहानी है पिंकी नाम की एक लड़की की। और इस कहानी का बताया जाता है कि 31 दिसंबर की रात की ये अनहोनी वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस कहानी को शुरू करूं। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरिबल कहानी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम है पिंकी। पिंकी एक फ्लैट खरीदती है एक सिटी के अंदर, एक बीचों बीच सिटी के एक ऐसी बिल्डिंग जो काफ़ी फेमस भी थी। पिंकी नई नई शहर के अंदर आई थी और बहुत टाइम से प्रॉपर्टी की तलाश में थी कि इसे कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल जाए, और पिंकी को ये फ्लैट मिल जाता है। अब 31 दिसंबर की ये रात थी जब पिंकी इस फ्लैट की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस फ्लैट के अंदर जाने के लिए वो तैयार थी। पिंकी ने 31 तारीख की रात को सोचा था कि इस फ्लैट के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगी, मतलब नए साल की शुरुआत से ही उसे इस फ्लैट के अंदर रहना था। तो उसने इस फ्लैट के अंदर की सारी जिम्मेदारी जो थी उसी ब्रोकर को सौंप दी थी जिसने उसे ये फ्लैट दिलवाया था। अब पिंकी अपनी पार्टी और अपने सारे कामों को ख़त्म करने के बाद 31 तारीख की रात को उस फ्लैट की तरफ आगे बढ़ती है। जब वो फ्लैट पे पहुंचती है तो फ्लैट के नीचे उसे उस दिन का नज़ारा कुछ अलग सा नज़र आता है। आमतौर पे ये बिल्डिंग दिन में बहुत ही नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात को जब पिंकी इस फ्लैट की तरफ जा रही थी, पिंकी इस फ्लैट को देख करके पूरी तरीके से संध रह गई थी। ये एक पुरानी सी बिल्डिंग लग रही थी, खास तौर पे वो 13वें माले का वो फ्लैट जिसे देख करके पिंकी बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। क्योंकि ये बिल्डिंग जब वो पहले देखने आई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन पिंकी यही सोच रही थी कि अचानक से ऐसा हुआ क्या कि ये इतनी अजीब हो गई। अब पिंकी तुरंत अपने उसी ब्रोकर को फ़ोन करती है कि ये मैं सही जगह आ गई हूँ, रानी धाम मेरी जो बिल्डिंग है वो यही है। ब्रोकर बोलता है हाँ मैडम आप एकदम सही जगह हो। तो वो बोलती है ये तो कुछ खंडर टाइप की दिख रही है। कहला नहीं नहीं मैडम, वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा इसलिए धूल वूल चढ़ गई होगी बिल्डिंग के ऊपर। आप गार्ड से जाकर के चाबी ले लीजिएगा, मैंने गार्ड को चाबी दे दी थी और आपका नाम ले दिया था कि आज मैडम आएंगी। पिंकी जैसे तैसे डरते डराते आगे बढ़ती है। वो गार्ड के पास जाकर के बोलती है भैया सुनिए। गार्ड पिंकी की साइड देखता है और देख करके एक अजीब सी स्माइल देता है। ये देख करके ये देख करके पिंकी पूरी तरीके से संद रह जाती है। और वो गार्ड देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो इंसान नहीं कोई और ही दुनिया का आदमी हो, यानी कि मौत की दुनिया का। फिर भी पिंकी उसे डरते डरते पूछती है वो हरी जी ने आपको चाबी दी होगी फ्लैट की। गार्ड बोलता है आप ही हैं पिंकी मैडम। पिंकी बोलती है हाँ हाँ मैं ही हूं। गार्ड तुरंत उसे चाबी दे देता है और गार्ड बोलता है आपका तो मैं कब से इंतजार कर रहा था, ये इंतजार अब जाकर के खत्म हुआ है। अब होता ऐसा है कि पिंकी सीधे चाबी लेकर के अपने फ्लैट की तरफ निकल जाती है। 13वें माले पे जाती है, जाकर के वो कमरा नंबर 7 खोल लेती है। और जैसे ही वो उस फ्लैट के अंदर जाती है, फ्लैट का पूरा की पूरा नजारा कुछ अजीब सा लगता है उसे, मानो जैसे इस फ्लैट के अंदर बरसों से कोई गया नहीं हो। हालांकि इस फ्लैट के अंदर सारी सफाई हो चुकी थी, जितने भी चीजें वहां थी उन सब के ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। पिंकी एक बार फिर से ब्रोकर को फोन लगाती है। ब्रोकर फोन उठाता है और बोलता है जी मैडम। वो बोलती है आपने यहाँ सफाई तो करवा दी थी ना। उसने बोला हाँ सफाई करवा दी थी, तो लाइट इसकी जल नहीं रही है। तो ब्रोकर बोलता है दरवाजे के पीछे एक मास्टर स्विच है मैडम, उसे आप चालू करिए पूरे घर की लाइट चालू हो जाएगी। पिंकी उस स्विच को देखती है और बोलती है हाँ यहाँ एक स्विच है, और जैसे ही चालू करती है पूरे घर के अंदर रोशनी हो जाती है और फ्लैट बहुत ही खूबसूरत है। देख करके पिंकी बहुत खुश हो जाती है उस फ्लैट को। अब वो फोन रखती है और किचन की तरफ बढ़ती है पानी पीने के लिए। वो किचन में जा करके पानी पीती है, तभी उसे घर के अंदर कुछ ऐसी आवाज आती है जैसे मानो वो उस घर के अंदर अकेली ना हो, उस घर के अंदर कोई और पहले से मौजूद हो।
अब जैसे ही पिंकी जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ चिल्लाती हुई जाती, कौन है, कौन है, कौन है? वहीं पिंकी को बगल में कुछ सामान ऐसा दिख जाता है जिसको वो हाथ में पकड़ कर के जाती है कि अगर कोई अजनबी या कोई भी ऐसा हुआ तो कम से कम मैं अपना बचाव कर लूँगी। पिंकी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है आवाज़ लगाती हुई, लेकिन उस कमरे के अंदर कोई नहीं होता उसके अलावा। पिंकी अब एक राहत की सांस लेती है और जाकर के उसी हॉल के अंदर एक बेड है, उस बेड के ऊपर जाकर के बैठ जाती है और वहीं लेट जाती है। पिंकी अभी तक इस बात से अनजान थी कि इस फ्लैट के अंदर वो अकेली नहीं थी। तभी पिंकी को उस घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। पिंकी बहुत तेज चिल्लाती है उन आवाज़ों को सुन कर के, क्योंकि वो आवाज़ इतनी इरिटेटिंग थी मानो जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ शोर मचा रहा हो। पिंकी तुरंत तभी गार्ड को फ़ोन लगाती है, क्योंकि जब वो ऊपर आ रही थी तभी उसने गार्ड का नंबर भी ले लिया था। गार्ड को फ़ोन लगाती है, गार्ड बोलता है क्या हुआ मैडम? पिंकी बोलती है मेरे घर के अंदर बहुत अजीब-सी आवाज़ें आ रही हैं और मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, शायद बाहर से किसी ने बंद कर दिया है। तभी गार्ड दौड़ता हुआ ऊपर आता है और आकर के दरवाज़ा खोलता है और अंदर का नज़ारा देख कर के वो भी सन्न रह जाता है। पिंकी उससे बोलती है कि यहाँ अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है इस फ्लैट के अंदर। तभी वो गार्ड पिंकी की साइड देखता है और उसकी आंखें देख करके पिंकी पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वो गार्ड की आंखें एकदम लाल हो जाती है, मानो जैसे उसके अंदर खून उतर आ रहा है और उसके आंखों के बीच की पुतली है ही नहीं। तब वो गार्ड बोलता है आपका इंतजार तो कब से कर रहे हैं हम सब यहाँ पर। तब पिंकी बोलती है मेरा इंतजार? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तब वहां वो कहानी की शुरुआत होती है जिस कहानी से पिंकी बेखबर थी। 1980 के अंदर इस बिल्डिंग को जब बनाया जा रहा था, तो इस बिल्डिंग को जितनी बार भी बनाया जा रहा था, ये बिल्डिंग अपने आप गिर जाती थी। मतलब इसको जिस तरह से भी खड़ा करते थे, ये थोड़े दिन बाद ही बिल्डिंग गिर जाती थी। और यहाँ पे जो बिल्डर था, जिसने इस जगह को खरीदा था, वो अपनी लगभग पूरी पूंजी इसके अंदर लगा चुका था और ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर तरह के इंजीनियर से काम कराने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिल्डिंग बार-बार कच्ची ही क्यों गिर रही है। तब धीरेश बताते हैं कि उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बिल्डिंग नहीं बनने दे रहा। वो तांत्रिक से इसका उपाय पूछते हैं तो तांत्रिक ने बोला यहाँ इंसानी बलि देनी पड़ेगी। इस बात को सुनकर के एक बार बिल्डर का मन हो गया था कि मैं छोड़ ही देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उसको पता था कि उसने अपनी सारी पूंजी और यहाँ तक कि वो बैंक से कई सारा कर्जा ले चुका था। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो वो कहीं का नहीं रह पाएगा। तब वो बोलता है किस तरह की बलि देनी है। तब उसे पता चलता है उस तांत्रिक के थ्रू कि यहाँ 11 लोगों की बलि देनी है, जिसमें से 10 लोग कोई भी हो सकता है, लेकिन 11वां तुम्हारा अपना खून होना चाहिए। अब उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने पहले तो हाँ कर दी इस बात के लिए और उस बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया और उनमें से कुछ ऐसे 10 लोगों की उसने वहां बलि भी दिलवा दी। ये बिल्डिंग बन गई, ये पूरी तरीके से तैयार हो गई और इसके अंदर लोग रहने के लिए भी आ गए। बिल्डर भी आराम से रह रहा था, लेकिन महज कुछ ही महीनों बाद यहाँ के फ्लैट जो थे, जो बिकने वाले थे, लोग लेने से इनकार कर देते हैं। बिल्डर को पता चलता है कि लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब अजीब से साए घूमते हैं। इस बार बिल्डर खुद वहां जाता है और जाकर के देखता है और पता चलता है कि बिल्डर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, क्योंकि ये जितनी भी आत्माएं थी, जितने भी लोगों की अभी तक बलि दी थी, ये सब वहीं भटक रहे थे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे उस 11वीं बलि का, जो एक्चुअल में होने के बाद ये सब लोग आजाद हो जाते। लेकिन उस बिल्डर ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि 11वीं बलि उसे अपने खून की ही देनी थी। ऐसे ही वो बिल्डर की मौत होने के बाद धीरे 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 बिल्डर का जो परिवार है वो उतना संपन्न नहीं रह पाता और यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें होते होते बिल्डर का वो प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरा ही डूब जाता है।
लेकिन धीरे-धीरे उस प्रोजेक्ट को कोई और शुरू करता है और वहाँ लोग रहने लगते हैं। आज पिंकी उस जगह पहुँची थी। पिंकी का कनेक्शन बताते हैं कि वो उस बिल्डर की पोती थी, यानी उसके बेटे की बेटी। और वो गार्ड के आंखों में वो चमक, वो लाल आंखें इसलिए ही चमक रही थी क्योंकि जिन लोगों की बलि दी गई थी उनमें से एक वो गार्ड भी था। तभी बताते हैं कि पिंकी की इतनी जोर की आवाज आई थी कि उस बिल्डिंग में हर एक फ्लोर वाला आदमी सुन सकता था कि उस फ्लोर पे किसी लड़की ने बहुत तेज चिल्लाया। और कहते हैं कि जब उस फ्लोर की तरफ गए तो पिंकी वहां नजर ही नहीं आई। कुछ लोगों का मानना है कि पिंकी उन्हीं दीवारों के अंदर कहीं समा गई है। पिंकी उसी परिवार का एक हिस्सा थी और उसी की बलि का इंतजार कर रही थी ये 10 पुरानी बलियां, क्योंकि इन सबको एक साथ ही मुक्ति मिल सकती थी, ऐसा उस तांत्रिक ने कहा था। और अब वो बलि होने के बाद ये बिल्डिंग एकदम सेफ है। लोग यहाँ रहते हैं, आराम से जीते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ गलत करने जाते हो तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके आपको वहीं खड़ा कर देती है। धीरेन ने मुझे ये कहानी बताई थी, सुनने में बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कोई घटना जरूर हुई हो कहीं ना कहीं। और ऐसी घटनाओं से आप भी बहुत रूबरू हैं, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट मुझ तक पहुंचाइए, वो ही घटना मैं सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी, क्योंकि आप तक हम पहुंचाते हैं एक ऐसी ही थ्रिल से भरी हुई कहानी और साथ में वो सतर्कता जो कि आपको हमेशा सतर्क रखती है ऐसी किसी भी अनहोनी से। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।